धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी सतगुरु जी प्यारे याद तेरी तड़पाया, उस सतगुरु जी प्यारे याद तेरी तड़पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे धड़कन में भी खून रगों में रहता तू ही समाया। ओ सतगुरु जी प्यारे, ओ सतगुरु जी प्यारे, ओ सतगुरु जी प्यारे। सतगुरु जी प्यारे सतगुरु जी कैसे गुण मैं गाऊं, मोहब्बत जाम के वर्णन लिए शब्द कहाँ से लाऊं। कलम चलाई जुबां हिलाई, कलम चलाई जुबां हिलाई, वर्णन ना हो पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे, ओ सतगुरु जी प्यारे याद तेरी तड़पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे, जी सतगुरु जी प्यारे। समुंदर तेरे मेरे दाता जो भी डुबकी लगाए, हम दुख तो क्या मन की मैल भी पल में है धुल जाए। प्रेम तेरे में ऐसी ताकत, प्रेम तेरे में ऐसी ताकत जाने जिसने पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे याद तेरी तड़पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे, ओ सतगुरु जी प्यारे। दिमाग में छाया है तू कैसे और समाए, संग दीवाना दर्श तेरे को हरदम पाए जाए। और जिधर भी देखूं तुझे ही देखूं, जिधर भी देखूं तुझे ही देखूं और न कुछ भी चाया। ओ सतगुरु जी प्यारे याद तेरी तड़पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे, जी सतगुरु जी प्यारे। सतनाम जी प्यारा नाम जी रोम रोम में समाया। अपने आप नहीं तेरी रहमत ऐसा है जी बनाया। मीत खाक को प्यारे स्वामी, मीत खाक को प्यारे स्वामी तेज प्रसाद बिठाया। ओ सतगुरु जी प्यारे याद तेरी तड़पाया। ओ सतगुरु जी प्यारे धड़कन में भी खून रगों में रहता तू ही समाया। ओ सतगुरु जी प्यारे, ओ सतगुरु जी प्यारे, ओ सतगुरु जी प्यारे।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। गुजर गया जो समय, गुजर गया जो समय, वापस न आए जी, वापस न आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। है तेरी जिंदगानी, क्या मुनियाद जीवन बुलबुला पानी। दुनिया है आनी जानी, आए कोई जाए जी, आए कोई जाए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। के पदार्थ देख बनना दीवाना, इनमें से कुछ तेरे साथ न जाना। माल पराया देख क्यों धोखा खाए जी, समझ न आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। पराई निंदा करनी तू छोड़ दे, झूठे संसार से तू सब नाते तोड़ दे। प्रभु को रिजाले तेरे अंत काम आए, अंत काम आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। जो काम कल आज ही कर ले, फिर करेगा कब आएगी पर ले। कहीं शास्त्र नाम जीविता समा है, कहे शास्त्र नाम जीविता समा है न आए जी, फिर पछताए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। गुजर गया जो समय वापस न आए जी, वापस न आए। प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के साजनबाजी प्यारे सासंगी जियो, मालिक का नाम सुखों की खान है। जो इंसान मालिक के नाम से जुड़ता है, सेवा सुमरन परमार्थ करता है, मालिक से प्यार बढ़ता चला जाता है और उसके रहमो करम के हकदार एक दिन वो जीव बन जाते हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। संत पीर फकीर जीव को पल पल की खबर बताते हैं,
कि अब टाइम कौन सा है, अब किस समय क्या होना चाहिए, हर चीज बताते रहते हैं। कैसी दिनचर्या हो, कैसे काम धंधा करना है, किस तरह से जीवन यापन करना है और क्या असूल हैं जिंदगी के। आगे इंसान पे निर्भर करता है वो कितने वचन मानता है, कितना अमल करता है। क्योंकि अगर संत पीर फकीर की कही बात, जो कि अल्लाह वाहिगुरु राम की ही बात होती है, फकीर तो एक मीडिया होते हैं, माध्य होते हैं। सो जीव अगर हंस के उसे मान लेता है तो उसके जीवन से गम, चिंता, परेशानियां, बीमारियां चली जाती हैं। और अगर वो अपने जिद के अनुसार, मन के जिद्दीपन की वजह से बात नहीं मानता, नहीं सुनता, तो उसे अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो भाई, इस घोर कलयुग में एकमात्र उपाय जो आपको सुख दिला सके, परमानंद दिला सके, गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से दूर कर सके, वो एकमात्र उपाय है सत्संग सुनो और अमल करो। सत्संग में सिखाते हैं नाम जपो, मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल ना दुखाओ और जितना हो सके सेवा परमार्थ करते जाओ। इन बातों पे जीव अमल कर लेता है तो बाकी की बुराइयां अपने आप छोड़ती चली जाती हैं। जब तक जीव वचन सुन के अमल नहीं करता तो उसकी कश्ती मझधार में रहती है। कभी कुछ अच्छा हो लिया, कभी बुरा हो लिया। लेकिन जब पूर्णतः दृढ़ विश्वास के साथ वचनों पे अमल करने लग जाता है, मानने लग जाता है, अपने मन जालिम से लड़ना शुरू कर देता है, तो वो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता है। अपने अंदर निगाह मारो, अपनी कमियों को देखो, फिर मालिक की रहमत को देखो, तुलना करके देखो आपने कौन सा ऐसा तीर मारा जो सेवा में, सुमरन में आप बुलंदियां छू गए। फिर अब मालिक से इतनी उम्मीद, वो क्यों नहीं ऐसे, क्यों ऐसा नहीं, क्यों वैसा नहीं। हालांकि वो तो फिर भी दया में रहमत करता रहता है, वो किसी के अवगुण नहीं देखता। लेकिन अगर उसे कोई प्रत्यक्ष पाना चाहे, नूरी स्वरूप में देखना चाहे, तो उसके लिए हर इंसान को अपने अवगुण देखने ही नहीं बल्कि साफ जरूर करने होंगे। अंदर से अवगुण साफ होंगे, दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, तो मालिक के दर्श दीदार जहरा तौर पे जरूर होने लगेंगे। अंदर भी बाहर भी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो इसलिए भाई, वचन सुन के अमल करना अति जरूरी है। जो सुन के अमल किया करते हैं वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। जो अमल नहीं करते वो कर्मों का बोझ उठाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो आज भारत में बात करने वाले हैं जी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से और गांधी धाम गुजरात से। बोलो बेटा, पल्लवी गुप्ता बात करो। हेलो, बोलो। हेलो, बोलो बेटा। हेलो, इधर से आवाज नहीं जा रही क्या उधर? हेलो, हेलो, आपकी आवाज तो आ रही है बेटा, अगर आवाज आ रही है तो बोलो। ये इंसा गांधी धाम गुजरात से बोल रहा हूं जी। पिताजी, आप जी को, शाही परिवार को एवं सृष्टि के समस्त अचर प्राणी को आपके जन्म महीने की कोटि कोटि बधाई हो जी। जी आशीर्वाद बोलो बेटा। पिताजी, हमारे बड़े लड़के को जॉब लगी है जी। इस खुशी में हम मानवता भलाई फंड में आज 15,000 रुपया जमा करा रहे हैं जी। जी बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से में मन लगे। पिताजी,
हमारे परिवार से जाने अनजाने में अगर किसी का कोई दिल दुखा हो तो पिताजी हमें माफ करना जी। हाँ, अगर ऐसा आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलती है तो बेटा नारा लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा। पिताजी अगर आपकी इजाजत हो तो एक चमत्कार सुनाओ जी। जी बेटा, मालिक ये चमत्कार दिखाने वाले हैं, क्यों नहीं, सुनाइए। पिताजी बात मई 2008 की है। मेरे घर पे कॉल आ गया और कहने लगा कि आज से 12वें दिन मैं तुमको लेकर जाऊंगा। मैंने कहा मेरा हाथ देख ले, मैं डेरे सच्चे सौदे का नाम लेवा जी हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी मैंने पूछा कि मेरी मौत होगी कैसे, तो उसने बताया कि आज से 12वें दिन तेरे को फूड पॉइजन हो जाएगा और तू मर जाएगा। मैंने कहा कि 12वां दिन तो सोमवार है और सोमवार को हमारा फास्ट होता है, तो जब मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं तो फूड पॉइजन होने का मतलब ही नहीं निकलता। तो उसने कहा कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं, बस मैं तेरे को लेके जाऊंगा। पिताजी जब काल हमारे से बात कर रहा था तो उस टाइम हमारी बड़ी साली जो कि 45 साल की थी खड़ी थी साइड में, और मेरे साले के ससुर जी भी साइड में खड़े थे जो उस टाइम 49 साल के थे। पिताजी अगले दिन मैं ये सारी बात सरसा डेरा में प्रेमी हेमराज जी को फोन पर बताया। पिताजी तीसरे दिन अचानक मेरी साली चल बसी। पिताजी अगले दिन मैं हेमराज जी को बताया कि हमारी साली तो चल बसी। फिर पिताजी उसके 9वें दिन जो है मेरे साले के जो ससुर जी थे वो भी चल बसे। मैं कहा कि हेमराज जी लगता है कि अब मेरा भी नंबर पक्का है। यह बात अगले दिन जब हेमराज जी को बताई तो पिताजी हेमराज जी ने मेरे को कहा कि भाई ये काम कर तू 11वें दिन लकड़िया आश्रम में आ जा। पिताजी मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांधी धाम की साध संगत के साथ लकड़िया आश्रम पहुंच गया। पिताजी 12वें दिन सुबह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोपहर 3 बजे पिताजी मेरे को एकाएक उल्टी चालू हो गई और लगता था कि मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा। पिताजी इतने में मेरी घरवाली जो प्याज साफ करने की सेवा कर रही थी वो दौड़ के आई, तो वहां पर मेरे पास में सत ब्रह्मचारी सेवादार श्री हरनेक बाई जी थे। उन्होंने कहा कि बहन तू जो सेवा कर रही है तू वही सेवा कर, और वो खुद जाके आधे घंटे में चाय बना के लेके आए अपने हाथ से, और उन्होंने कहा कि बेटा तू इसको पी ले। मैं कहा कि भाई जी मेरे अंदर तो ये कतरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं कैसे पीऊं। लेकिन फिर भी उनके कहने पर पिताजी मैंने चाय पी, तो शाम को 7 बजे जाके पिताजी मेरी शरीर नॉर्मल हुई, और आज मैं आपके सामने आपसे बात कर रहा हूँ। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, जो मालिक का नाम लेवा होते हैं मालिक संभाल करते हैं। कोई भयानक कर्म होता है बेटा, जो मौत जैसा कर्म था वो कट गया, सो मालिक रहमत करने वाले हैं। सुमन करो, वचनों पे पक्के रहो, मालिक अंग संगों की सहायता करते हैं। पिताजी मेरी घरवाली थोड़ा आज 2 मिनट आपसे बात करना चाहती जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो। आपकी बहुत मेहरबानी है पिताजी हमारे परिवार के ऊपर। आप आशीर्वाद दो, सब मिलजुल कर रहे हैं घर में परिवार में सिमरन सेवा में वोट निभा जाए जी। जो जाने अनजाने में गलती हुई है उसे माफ करना जी। खाना सुमन करके बनाओ बेटा, सेवा सुमन करते रहो, मालिक रहमत करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही। पिताजी मेरी बहन है, एक 20-22 साल हो गया उसकी शादी हुए। परिवार ने दोनों ने नाम लिया हुआ है, वो पंजाब में रहती है, उसका कोई बच्चा नहीं है। मेहर करो जी। हाँ बेटा, सुमन करें और दोनों में अभी भी चेकअप करवा लें। अगर रिपोर्ट में कमी है तो सुमन करके लगातार दवाई लें। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो सुमन करें, मालिक रहमत करने वाले हैं, उन्हीं को बचनों पे रहें। पिताजी प्रसाद पड़िए, इस पे दृष्टि डाल। जी बेटा, आशीर्वाद से मालिक से दुआ करते हैं। प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा सब लोग, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। नाम चर्चा के लिए संडे को नाम चर्चा है, उसके लिए प्रसाद रखी हुई है पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद। सतगुरु तेरे। पिताजी एक और बात, यदि माँ बाप सपने में गुजर गए आते हैं तो? बेटा जिसने नाम लिया है उसकी तो मोक्ष मुक्ति जरूर होती है। अगर नाम हाँ नाम नहीं लिया हुआ है पिताजी, माँ बाप हमेशा सपने में आते रहते हैं। नाम नहीं लिया था? हाँ जी।
आप उनके लिए सुमन करो, उनके लिए प्रार्थना करो मालिक से। मेरे भाई भाभी बैठे हैं, उनको भी आशीर्वाद देना जी पिताजी। सबको आशीर्वाद बेटा। भाई से बचनों में गलती हो गई पिताजी, नारा लगा। तो वो नारा लगाए, भाई लगातार सुमन करे, मालिक माफ करने वाले हैं बेटा। नारा लगा जोर से। जी आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। जी बेटा बोलो। हाँ मैं पल्लवी गुप्ता दार्जिलिंग से बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल से। हाँ बेटा। हाँ पिताजी, अभी तो आप सबका दर्शन होंगे, आप तो भगवान ही जाने आपके दर्शन तो कब होंगे, लेकिन आपकी आवाज तो मैं सुन रही हूँ। हाँ जी जी। और जी पिताजी, और मेरे ऊपर तो पिताजी बहुत सारे कर्ज भी है पिताजी, उससे मेरे कब मुक्ति मिलेंगी? बेटा सुमन करना, मालिक जरूर रहमत करेंगे, मेहनत करना। जी पिताजी, मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ने में तो मन नहीं लगती है पिताजी। बेटा उनको खाना वगैरह सुमन करके बना के दो, भगवान ने चाहा तो जरूर कृपा होगी। जी पिताजी, और एक क्वेश्चन मेरे पिताजी, मेरे देवर का अभी तक लगन नहीं लगा पिताजी, मेरे देवर का 35 साल की उम्र हो गई। हाँ अब नहीं आई, मेरी कमाई में कोई बरकत नहीं है पिताजी। बेटा लगातार मेहनत करो, सुमन करो, भगवान ने चाहा तो जरूर ठीक होगा। जी मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ पिताजी, क्या बताऊँ, लेकिन मेहनत का फल तो मिलता नहीं है, लेकिन बोलती हूँ जब भगवान आपकी आसरा है, जब आपकी रहम हो। बेटा कई बार ऐसा होता है, कर्मों का दायरा इतना जबरदस्त है, कर्म चक्कर चलते रहते हैं तो मेहनत की गई बेकार हो जाती। तो आप सुमन करो, सुबह शाम घंटा घंटा मालिक से प्रार्थना करो, फिर मेहनत करो तो जरूर फलेगी फूलेगी। जी मैं आपका नाम लेकर चल पड़ती हूँ पिताजी, मैं जहाँ भी जाती हूँ चल पड़ती हूँ, आप लोग का स्मरण करते करते निकल जाती हूँ घर से, और बोलती हूँ हे मालिक तेरा ही आसरा है, अब जो जहाँ ले चलो आप ही ले चलो। जी जी, और वही है, मेरे 2 बच्चे हैं पिताजी, पहले तो मेरे 2 बच्चे तो गुजर चुके हैं, मेरे तो 2 बच्चे हैं नहीं, 2 बच्चे हैं, उसे कुछ ना हो पिताजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, विनती है पिताजी। जी बेटा आपको जो कहा अगर आप अमल करेंगे, खाना वगैरह सुमरन करके बनाए, जो भी घर में बनता है सुबह से रात तक, तो घर में बरकतें भी आती हैं बेटा, और बीमारियां भी दूर होती हैं। जी मेरे घर में तो इतना झगड़ा होते हैं ना पिताजी, क्या बताऊं, मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही झगड़ा करते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन क्या करूं, बस आपकी नाम का स्मरण करते रहती हूँ, आपका मंत्र का जाप करते रहती हूँ। अब जो बताया ना बेटा वो अमल करना, खाना सुबह से रात तक जो भी कुछ घर में बनता है सुमन करके बनाओ 3-4 महीने लगातार, तो जरूर भगवान की कृपा होती है। जी जी ठीक है गुरु जी, अब आपकी आसरा है, धन धन सतगुरु तेरी आसरा। जी बेटा बचनों पे रहते सुमन करते रहो बेटा, मालिक साथ का दर्शन होगी आपकी गुरु जी। जी आशीर्वाद बेटा। वंदना इंसान लतीना इटली से, प्यारे पिताजी आप जी के पावन महीने अगस्त की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 11,000 रुपये जमा करवा रही हूँ जी, ड्राई फ्रूट है प्रसाद बना दी। जी बेटा सेवा श्री सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां हैं, मालिक से दुआ है और आपको आशीर्वाद कहते हैं बेटा, आशीर्वाद। राजेंद्र इंसान विनीपैग कनाडा, प्यारे पिताजी PR का रिजल्ट आना है, रहमत करना, सुमन करते रहो बेटा, पूरी पैरवाई करो मालिक साथ। आशु इंसान परिवार अहमदाबाद गुजरात, प्यारे पिताजी आप जी के पावन जन्मदिन अगस्त की खुशी में दिन दुखी मध्य बैंक में 5,000 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। सात संग केक हलवा खीर टॉफियां बिस्कुट चॉकलेट प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा सामने प्रसाद है, आशीर्वाद, मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जगदीप सिंह इंसान 7 मेंबर अबू धाबी UAE, वापिस भी जाना, प्रसाद ले जाना बेटा, सारी संगत को आशीर्वाद करना, मालिक खुशियां बख्शे। पहली बार विदेश जाना अवतार इंसान, सुमन करते रहना, बचनों पे पक्के रहना, मालिक साथ है बेटा, और MSG एडम ब्लॉक में मिलके जाना। बलाक चुना गया जिला हिसार का, बलाक हिसार सात संगत 750, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। सभी समितियों के चुने गए भाई 108 और बहनें 214, तो वैसे तो कम है भाई, सेवादार ज्यादा चुने जाने चाहिए। हाँ तो भाई कम आए हैं, अगली बार और लेके आए भाइयों को, ताकि उनको भी और सेवा दी जा सके। तो खड़े हो जाएं भाई, चलो जो भी चुने गए हैं। हिसार की सात संगत तो बहुत ज्यादा है, गंगोई में कई बार जाते तो आश्रम फुल खचाखच भर जाता है, जगह तो रहती नहीं, तो आप इतने कम क्यों आए हैं? बाकी छोटे छोटे
गांव की संगत 1400 1500 इतनी आती है भाई, तो आप आगे से और लेके आना अगली बार, ताकि और भी सेवादार चुने जा सके। आशीर्वाद बेटा। दीन दुखी मध्य बैंक में 7,770 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद आप अपने ब्लॉक में आश्रम में दिन दुगनी रात चौगनी पूरे जोर शोर से सेवा करें। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत की भंडारा आप पे बरसाते रहें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना है, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, कहना भी देना। आशीर्वाद भेजा, मालिक खुशियां बख्शे। बैठ जाओ। आशीर्वाद। शास्त्र में गिनेस का प्रसाद लेना। 5 भाई 3 बहनें अपनी जगह पे खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाओ जी। अब बैठ जाएं बेटा। आशीर्वाद। बहुत बड़ी सेवा है सुमन करना और प्रसाद ले लेना बेटा। बिहार से डेयरी फील्ड ऑफिसर के साथ 35 भाई आए हैं जी बिहार से, और कहीं भी आप हैं जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, मोस्ट वेलकम। भगवान खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लीजिएगा और बहुत बहुत स्वागत। भगवान कृपा करे जी, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिएगा, बैठ जाइए जी। स्वागत आपका। घर जाने वाले सेवादार 15 से 25 दिन वाले खड़े हो जाएं। ब्लॉक नरवाना से 42 भाई बहन 7 दिन की सेवा, 1 मिस्त्री 7 दिन की सेवा। ब्लॉक महल कला से 5 ट्रैक्टरों के साथ 15 सेवादार 9 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की है बेटा, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। बचनों पे रहना, मालिक कमी नहीं छोड़ता। सारे परिवार को कहना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा है, प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना। मालिक दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद आशीर्वाद। शाबाश। आशीर्वाद बेटा। बैठ जाएं। जनेर मोगा तो आए हन जी, नदी पिता ने चोड़ा छठे नाम लिया सी। दीन दुखी मच बैंक चो नदी आज 2500 रुपये जमा करवा दिया। आशीर्वाद। खड़े हो जाओ जी, परिवार खड़े हो जाओ। नाम तो रिकॉर्ड चढ़ गया है। सो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। आशीर्वाद। इधर भी प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयानुक शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।